प्रभात बच्चों, मैं सीमा सिंह आपकी हिंदी टीचर। बच्चों, आप सब कैसे हो? अच्छे हो ना? चलिए आज हम शुरू करते हैं सेकेंड सेम चैप्टर 9 कैसा शोर। इस इकाई में चित्रों द्वारा सब्जियों की जानकारी दी गई है। सब्जियों के संवाद द्वारा उनका विशेष परिचय भी मिलता है। इस पाठ में हमें मिलजुल कर रहने की भी सीख दी गई है। इस चैप्टर का मूल मोरल मिलजुल कर रहना यही बताया गया है। बिरजू चाचा ने अपने खेत में सब्जियां बोई थी। बोई का मतलब मिट्टी के अंदर बीज को डालते हैं और वो फिर अंकुरित होता है। मिट्टी के अंदर बीज को डालना उसको बोलते हैं। दोपहर का समय था। बिरजू चाचा पेड़ की छाया में आराम से लेटे थे कि उन्हें नींद आ गई। तब खेत की सारी सब्जियां खेलने के लिए इकट्ठी हुई। ये सभी खेलते खेलते नोक झोंक पर उतर आए। नोक झोंक का मतलब छेड़छाड़ करना, निकलकर बातचीत करना, ये सब इसको बोलते हैं नोक झोंक करना या उग्र चर्चा करना या फिर छेड़छाड़ करना। ओके। फिर आलू ने कहा, मैं सब सब्जियों में सरताज हूँ। सभी सब्जियाँ मेरे बिना अधूरी है। बच्चों बूढ़ों को मैं बहुत भाता हूँ। चाट, चिप्स, टिकिया जैसी चटपटी और मज़ेदार खाने की चीज़ें मुझसे ही बनती है। ये कौन बोलता है? आलू बोलता है कि मुझसे बहुत तरह की चटपटी चीज़ें बनती है। फिर शकरकंद ने कहा, मैं आलू का मित्र हूँ। ये शकरकंद बोलता है कि मैं भी आलू का मित्र हूँ। मुझे भी लोग बहुत पसंद करते हैं। तब मटर से दाने उछलकर बाहर आ गए और कहने लगे, हमें भूल गए। फिर मटर बोलता है, मुझे भूल गए क्या? कई प्रकार की सब्जियां, पुलाव और चटपटी कचौड़ी की जान हैं हम। उसी समय लौकी और गाजर कूद पड़े। ये सब बातें कर रहे थे। उसी बीच में लौकी और गाजर भी आ जाते हैं। रायता, कोफ्ते और हलवा हमारे बिना कैसे बन सकते हैं? लौकी बोली। गाजर ने बात काटते हुए कहा। बात काटने का मतलब बीच में बोलना। गाजर ने बात काटते हुए कहा, हलवा तो मेरा भी बनता है। मेरा रूप रंग देखा है? कितना सुंदर लाल रंग है मेरा। नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। मुझे खाने से लोग स्वस्थ रहते हैं। यह सुनकर बंद गोभी आगे आई। मैं भी आरोग्य के लिए उपयोगी हूँ। सब्जी के अलावा कचूमर और सलाद में भी मेरा स्थान है। ये सब आपस में बातें कर रहे हैं। लौकी और गाजर बातें कर रहे कि मैं सबसे अच्छा हूँ। इसी बीच कौन आता है? इसी बीच बंद गोभी आता है, यानी कैबेज। वो भी बोलने लगता है कि मैं भी सबसे अच्छा हूँ। फिर इन सब जब ये सब बातें करते होते हैं, इसी बीच फिर मिर्ची पीछे क्यों रहती? वह भी कहने लगी, सभी चुप हो जाओ। मेरे बिना आप सबकी क्या कीमत है? मेरे बिना सभी सब्जियां फीकी है। मैं पतली और चुस्त हूँ। ये सब बातें कर रहे थे। इसी बीच मिर्ची आकर बोलती है कि मैं भी। मिर्ची बोलती है कि मेरे बिना भी कोई भी टेस्ट नहीं आता है सब्जी में। अगर मिर्ची को भी सब्जी में नहीं डाला जाएगा तो मिर्ची सब्जी का या भी कोई भी चीज़ का कोई भी पकवान का, कोई भी व्यंजन का टेस्ट अच्छा नहीं आएगा, स्वाद अच्छा नहीं आएगा, फीका हो जाएगा। इसलिए मिर्ची बोलती है कि मैं भी मेरा भी मूल्य उतना ही है जितना तुम सबका है। मैं पतली और चुस्त हूँ। और बोलती है कि मैं पतली हूँ तो क्या हुआ, लेकिन मैं भी चुस्त हूँ। फिर भिंडी भी अपनी कोमलता और अनूठे स्वाद की प्रशंसा करने लगी। फिर इसी बीच भिंडी भी अपनी तारीफ करने लगी। अब करेला कैसे चुप बैठता? वह बोलने जा रहा था तो कद्दू ने उसको बीच में ही रोक दिया। तेरा नाम सुनते ही बच्चे दूर भागते हैं। ये कौन बोलता है? कद्दू बोलता है करेला को। मेरा खट्टा मीठा स्वाद सबको प्यारा लगता है। ये अपना तारीफ कर रहा है कद्दू।
यह बात सुनकर करेला चिल्लाया और बोला, सिर्फ रूप रंग ही काफी नहीं, ज्वर जैसी बीमारियां ठीक करने में लोग मेरा प्रयोग करते हैं। फिर करेला बोलता है चिल्लाकर जोर से कि तुम अपना तारीफ क्यों कर रहे हो? सिर्फ रूप रंग नहीं होता है, मेरा तो इस्तेमाल होता है ज्वर जैसी बीमारियों को ठीक करने में, इसलिए मैं तुमसे अच्छा हूँ। ऐसा करेला फिर चिल्लाकर बोलता है। आखिर में कलगीदार बैगन आया। ये सब हो रहा था, सब नोक-झोंक आपस में सब्जियां कर रहे थे, तो कलगीदार बैगन वो चुपचाप देख रहा था। लास्ट में वो आता है और फिर बोलता है, उसने सभी को शांत करते हुए कहा और सबको शांत करता है। फिर बोलता है, दोस्त, आप सब अपने अपने स्थान पर उपयोगी एवं सही है, मिलजुल कर रहने में ही हमारी भलाई है। वो सारे सब्जियों को समझाता है कि दोस्त, हम सब अलग अलग हैं, सब में अपना अलग अलग खासियत है, इसलिए हम सबको मिलजुल कर रहना चाहिए और हमारा इस्तेमाल भी सब जगह अलग अलग होता है और उपयोगी भी हम अलग अलग तरीके से हैं, इसलिए हम सबको मिलजुल कर रहना चाहिए, इसमें ही हमारी भलाई है। फिर चुकंदर, गाजर, बंद गोभी, ककड़ी और शिमला मिर्च को मिलाकर बनाया कचूमर लिज्जतदार होता है। फिर वो बोलता है कि इन सब सब्जियों को जब हम मिला के कचूमर या सलाद बनाते हैं तो कितना टेस्टी होता है, कितना लिज्जतदार होता है, ऐसा बोल के समझाता है। फिर बोलता है, आलू, शकरकंद, गोभी और भिंडी से बनी सब्जियां मनभावन बनती है। फिर वो ये भी बोलता है कि आलू और गोभी और भिंडी ये सब से बनी हुई सब्जियां कितना टेस्टी होती है, कितना अच्छा लगता है सबको खाना, ये बताता है। फिर इसी बीच मिर्ची, धनिया और अदरक जैसी मसाले रसोई में स्वाद और सुगंध प्रदान करते हैं और बोलता है कि हम सब सब्जियों के साथ साथ हमारे जो मसाले हैं, मिर्ची, धनिया, अदरक, ये सब तो और भी अच्छे हैं, इनके बिना तो हमारे खाने का स्वाद ही नहीं आता है, इसलिए इनका भी उतना ही महत्व है जितना हम सब का महत्व है, ऐसा समझाता है। और बोलता है इसके बिना अगर सब्जी बनाते हैं तो सब्जी में स्वाद नहीं आता, सुगंध नहीं आता, ये रसोई को सुगंधित बना देता है, ऐसा समझा रहा है। इस तरह हम सब घुल मिलकर और भी मज़ेदार हो जाते हैं और सारे सब्जियों को बैगन समझाता है कि हम सब मिलते हैं तभी हम मज़ेदार बन जाते हैं, स्वादिष्ट बन जाते हैं। इतने में बिरजू चाचा जाग उठे। ये सारी बातें हो रही थी, इसी बीच बिरजू चाचा सोए थे, वो जाग जाते हैं। सभी सब्जियां इधर उधर भागने लगी और जैसे ही देखे बिरजू चाचा को जग गए, वो सारी सब्जियां भागने लगी अपने अपने जगह पर। लौकी, करेला और ककड़ी बेलों पर जा बैठी। शकरकंद, आलू, गाजर, बीट जमीन के अंदर घुस गए। भिंडी, मटर, बैगन, टमाटर पौधे की डालियों पर छिप गए। बिरजू चाचा अपने काम में मशगूल हो गए। इस तरह से जो सब्जियां थी वो सारे अपने अपने जगह पे चले गए, जैसे कि लौकी, करेला और ककड़ी बेलों पर, ये बेलों पर होते हैं इसलिए बेलों पे चले गए। फिर शकरकंद, आलू, गाजर, बीट ये ज़मीन के अंदर होते हैं इसलिए ये ज़मीन के अंदर घुस गए। भिंडी, मटर, बैगन, टमाटर ये सब पौधे पर होते हैं इसलिए ये पौधे के डालियों पर जाकर बैठ गए, छुप गए। बिरजू चाचा अपने काम में लग गए, सो के उठे, इसके बाद वो अपने काम में लग गए और सारी सब्जियां भी अपने अपने जगह पे चली गई। इस तरह से इसमें यही बताया गया है कि मिलजुल कर रहने की सीख दी गई है और बोला गया हम सबको मिलजुल कर रहना चाहिए और मिलजुल कर रहने से हम छोटी से छोटी काम को भी, छोटी या बड़ी काम को भी हम आसानी से कर सकते हैं। अब नेक्स्ट शब्दार्थ। अनूठा, अनूठा का मतलब उत्तम, अद्वितीय। ज्वर, ज्वर का मतलब बुखार हो जाना। काफ़ी मतलब पर्याप्त, मतलब बहुत ज़्यादा, पर्याप्त, इतना के बाद अब नहीं चाहिए, ऐसा पर्याप्त, लिमिट। दोपहर का मतलब मध्याह्न। फीकी, स्वादहीन, जिसमें कोई स्वाद ना हो उसको फीकी या स्वादहीन बोलते हैं। सरताज, सरताज का मतलब सर्वश्रेष्ठ, सबसे अच्छा। सम्मान का मतलब मान देना, जैसे कोई अच्छा काम करता है तो उसको पुरस्कार मिलता है, उसको
बोलते हैं सम्मान मिलना या मान मिलना। चाट, चाट का मतलब चटपटा व्यंजन, ये तो आपको पता है। आखिर, आखिर का मतलब लास्ट में, अंत में। मज़ेदार का मतलब स्वादिष्ट, टेस्टी। लिज्जत, लिज्जत का मतलब स्वाद, किसी चीज़ को बहुत अच्छा टेस्टी होता है, स्वाद आता है तो वो हम बोलते हैं ना लिज्जत है एकदम, वही। पुलाव मतलब सब्जी और चावल से बने व्यंजन, बहुत सारी सब्जियों को मिलाकर जो बनाते हैं वो पुलाव होता है, या फिर उसको बिरयानी भी बोलते हैं। हलवा एक प्रकार की मिठाई जो मीठी होती है और बहुत टेस्टी होता है खाने में वो। मन भावन मतलब मनपसंद, हमारे हमको जो चाहता है, जो चाहिए, हम अपने हिसाब से खाते हैं ना, जो हमको पसंद होता है, इसलिए वो मनपसंद या मन भावन। हम बोलते हैं ना कि आज मुझे पानी पूरी बहुत अच्छा लगा, यानी कि हमें बहुत पसंद है, इसलिए उसको मनपसंद या मन भावन। मुहावरे, नोक झोंक करना मतलब उग्र चर्चा करना, किसी टॉपिक को लेकर बहुत सारे बातें करना, उसके बारे में, उसको बोलते हैं उग्र चर्चा करना। जैसे दो भाई अपनी कमाई के बारे में नोक झोंक करते हैं कि मैं तुमसे ज़्यादा कमाता हूँ, मैं तुमसे ज़्यादा कमाता हूँ, यानी दोनों आपस में लड़ाई करते हैं, बोलते हैं कि मैं ज़्यादा कमाता हूँ, यानी कि ये उग्र चर्चा हुआ या नोक झोंक हुआ या फिर छेड़छाड़ इसको बोलते हैं। मुंह में पानी आना, खाने की इच्छा होना, मुंह में कुछ चीज़ को देखकर खाने के मुंह में पानी आ जाता है। जैसे कि जलेबी की बात सुनते ही सबके मुंह में पानी आ जाता है, गुलाब जामुन का बात सुनते हुए सबके मुंह में पानी आ जाता है और उसको खाने का इच्छा होता है। उसी तरह से बात काटना यानी बीच में बोलना। जैसे माँ बेटे आपस में बातें कर रहे हैं और उसके बीच में उसकी बहन आकर बीच में बोल बोल करती है मम्मी चलो मम्मी चलो मम्मी चलो, यानी कि वो दोनों को बातें करने नहीं दे रही है, बीच में आकर उसको परेशान कर रही है, यानी कि उसको बात काटना कहते हैं। ओके बच्चों, हमारा ये लेसन यहीं कंप्लीट हो गया। अब आपको ये चैप्टर रीड करना है और शब्दार्थ और मुहावरा आपको आपके नोटबुक में 5 टाइम लिखना है। ओके बाय।